डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर नेता, लेकिन उतनी ही लंबी है उनके फैसलों से पलटने की फहरिस्त। यानी यूटर्न लेने में सबसे ज्यादा माहिर नेता। बातचीत से पहले सख्त बयानबाजी और फिर अचानक बदलता रुख। क्या ये रणनीति है या फिर असमंजस है? अंतरराष्ट्रीय मंच पर ट्रंप के ऐसे कई फैसले रहे हैं जहां पहले सख्ती दिखाई और फिर यूटर्न ले लिया। सवाल अब यह है कि क्या ये दबाव बनाने की चाल है या फिर दुनिया को उलझाए रखने और कंफ्यूज करने वाला डिप्लोमेटिक गेम। देखिए ट्रंप की सियासत, बयान, पलटी और रणनीति का नया खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली ईरान अमेरिका शांति वार्ता अब दुनिया भर की नजरें उस पर टिकी हैं। इस बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी डिमांड सामने आई है। चलिए जानते हैं अब ट्रंप ईरान से क्या चाहते हैं। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से पहले ही पलटी मार दी। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम को लेकर पाकिस्तान में होने वाली बातचीत को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ किसी भी बातचीत से पहले उनकी सबसे बड़ी और लगभग एकमात्र शर्त है कि तेहरान परमाणु हथियार न बनाए। उन्होंने साफ कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की कभी अनुमति नहीं दी जाएगी और यही उनकी प्राथमिकता का 99% है। डोनाल्ड ट्रंप वर्जीनिया के शार्लोट्सविले में ट्रंप वाइनरी में एक फंड रेजर कार्यक्रम में जा रहे थे। एयरफोर्स वन के पास पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, नो न्यूक्लियर वेपन। ये 99% बात है। ट्रंप ने दोहराते हुए कहा, परमाणु हथियार नहीं बनेगा, यही नंबर 1 प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को सैन्य रूप से हरा दिया गया है और अब कूटनीति का समय है। होर्मुज़ स्ट्रेट पर ट्रंप का प्लान क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर ट्रंप ने कहा कि यह मुद्दा जल्द ही सुलझ जाएगा। उन्होंने कहा, यह अपने आप खुल जाएगा, हम इसे खोल देंगे, चाहे उनके साथ या उनके बगैर। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही अमेरिका सीधे तौर पर इस रास्ते पर निर्भर नहीं है, लेकिन दुनिया के कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति इसी पर टिकी हुई है, इसलिए इसे चालू कराना जरूरी है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मुझे लगता है कि ये काम तेजी से होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसे किसी न किसी तरीके से पूरा कर ही लेंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव लंबे समय से वैश्विक चिंता का विषय रहा है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में एक्शन प्लान से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था और तेहरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके बाद से दोनों देश के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालिया घटनाक्रम ने इस टकराव को और गंभीर बना दिया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए, जिनमें सैन्य ठिकानों और शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया। हालिया घटनाक्रम ने इस टकराव को और गंभीर बना दिया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए, जिनमें सैन्य ठिकानों और शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अली खामेनेई की मौत ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। इन सबके बीच अब पूरी दुनिया की नजर इस्लामाबाद पर है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि के अनुसार इस संघर्ष के चलते लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और बड़ी संख्या में आम नागरिकों की जानें गई हैं। नागरिक इलाकों पर हमलों की भी रिपोर्ट सामने आई है, यानी कि सिविलियंस को भी इस वॉर में टारगेट किया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे माहौल में अब इस्लामाबाद में होने वाली इस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। हालांकि ट्रंप के सख्त रूख से यह साफ है कि किसी भी समझौते की राह आसान नहीं होने वाली और परमाणु मुद्दा ही इस पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र बना रहेगा। बता दें कि इस परमाणु ऊर्जा से सबसे ज्यादा आपत्ति जो थी वो इजराइल को थी
और इसी परमाणु ऊर्जा के नाम पर अमेरिका और इजराइल ने, यानी दोनों देशों ने जो है अकेले ईरान पर हमला किया। हालांकि पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि ईरान का, दरअसल अमेरिका का, ट्रंप का ईरान पर हमले के पीछे का मकसद क्या था। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया, मतलब जो ऊर्जा है, जो तेल की ऊर्जा है, इस पर अमेरिका का कंट्रोल हो। और आपने देखा होगा पूरी दुनिया में एक तरफ जो है तेल को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, गैस को, एलपीजी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, वहीं अमेरिका में सब कुछ सामान्य है। यानी ईरान से जाने वाले जितने भी तेल निर्यात होते हैं होर्मुज़ स्ट्रेट से, उस पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप अपना कब्जा चाहते थे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं हुआ, जिसके चलते वहां पर सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या तक कर दी गई। वहां पे सत्ता परिवर्तन भी हुआ, लेकिन रिजीम चेंज का जो सपना था डोनाल्ड ट्रंप का, वो भी पूरा हुआ। लेकिन ट्रंप का एक सपना जो है वो आज भी अधूरा रह गया। वो ये था कि वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, एलपीजी और जो तेल था, उस पर वो कंट्रोल करना चाहते थे। अब ये सपना अधूरा रह गया और ये जो बातचीत चल रही है, ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चल रही है। वैसे इस्लामाबाद भी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इन दिनों बहुत चर्चा में है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत जो है, इसकी मध्यस्थता क्यों नहीं कर पाया। क्या पाकिस्तान भारत के डिप्लोमेट से एक कदम आगे चल रहा है? जिस युद्ध ने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाई, आखिर उसकी मध्यस्थता एक पाकिस्तान कैसे कर सकता है? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।